कॉमर्शियल जो सिलेंडर है गैस का, उसको एकदम से बंद कर दिया गया है। लाइनें लगने लग गई हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, घर पे लोगों के खाना बनाने के लिए गैस नहीं दी जा रही है। जिस गैस सिलेंडर की सरकारी कीमत करीब 900 साढ़े 900 रुपए है, वही कुछ जगहों पर 1800 से 2000 रुपए तक में बिक रहा है। कई शहरों में लोग गैस एजेंसियों के बाहर लाइन में खड़े हैं। ब्लैक मार्केटिंग की शिकायतें सामने आ रही हैं। क्या आपके शहर में भी गैस सिलेंडर के दाम 2000 रुपए के पार पहुंच गए हैं? ईरान इजराइल युद्ध की चिंगारी अब भारत के चूल्हों तक पहुंच चुकी है। आखिर क्यों अचानक देश में गैस की किल्लत शुरू हो गई और क्या है 2000 रुपए के सिलेंडर का पूरा सच? आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस संकट की शुरुआत हुई 28 फरवरी 2026 को, जब पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध का सबसे बड़ा असर पड़ा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। यह वह समुद्री रास्ता है जहां से भारत अपनी जरूरत का करीब 80 से 85% एलपीजी आयात करता है। युद्ध के कारण समुद्री मार्ग बाधित हैं और सैकड़ों गैस वाहक जहाज बीच समंदर में फंसे हुए हैं। भारत के पास एलपीजी का भंडार सीमित है, इसलिए जैसे ही सप्लाई रुकी, बाजार में हाहाकार मच गया। 7 मार्च 2026 से तेल कंपनियों ने कीमतों में बड़ा बदलाव किया। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 144 तक महंगा हो गया। आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो जयपुर में घरेलू सिलेंडर 916 रुपए 50 पैसे है। लेकिन असली समस्या किल्लत की है। पिछले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में गैस सप्लाई में परेशानी की खबरें सामने आई। बिहार के कैमूर जिले में लोगों ने शिकायत की कि गैस एजेंसियों पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं है और ब्लैक मार्केट में 1800 से 2000 रुपए तक कीमत मांगी जा रही है। और देखिए भैया, हम लोग संडे को भी आए थे, मंडे को भी और आज भी आए हुए हैं। और यहाँ गैस के लिए प्रदीप जी संडे को भी डेट दिए थे, मंडे को भी दिए थे और आज भी डेट दिए थे। लेकिन वो जो है सो कि हम लोग को रोज आ रहे हैं, रोज वापस चले जा रहे हैं। गोदाम का न ताला खुल रहा है, न उनका लेबर कोई स्टाफ आ रहा है। और यहाँ मार्केट में 2-2 हजार का, 1800 का ब्लैक गैस धड़ल्ले से बिक रहा है। और हम जनता 3 दिन से परेशान है। यहाँ प्रदीप जी ने फोन उठा रहे हैं, हम लोग कॉल भी किए, फोन उठा रहे हैं। एजीएम साहब को भी हमने फोन किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम प्रदीप जी से बात करके बताते हैं। मुंबई और राजस्थान जैसे राज्यों में भी खासकर कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने की खबरें आई हैं। कुछ शहरों में होटल और रेस्टोरेंट मालिकों ने कहा कि उन्हें सप्लाई ही नहीं मिल रही है। सरकारी कंपनी भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का कहना है कि देश में गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उनके मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सप्लाई सामान्य है और अगर कहीं परेशानी हो रही है तो वह स्थानीय स्तर की समस्या हो सकती है। कंपनियों का दावा है कि घरेलू एलपीजी की सप्लाई को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। अब असली सवाल यही है कि अगर गैस पर्याप्त है तो संकट की खबरें क्यों आ रही हैं? इसके पीछे 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय तनाव। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है और खाड़ी देशों से आने वाली सप्लाई पर काफी निर्भर है। दूसरा बड़ा कारण है पैनिक सिचुएशन। जैसे ही गैस संकट की खबरें फैलने लगी, कई जगह लोगों ने जल्दी जल्दी सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एलपीजी बुकिंग में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी देखी गई। जब मांग अचानक बढ़ जाती है तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर दबाव पड़ता है। तीसरा बड़ा कारण है ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी। जहां सप्लाई थोड़ी कम होती है, वहां कुछ लोग इसका ज्यादा फायदा उठाने लगते हैं। कुछ जगहों पर डिलीवरी एजेंट या बिचौली सिलेंडर रोक लेते हैं और बाद में ज्यादा कीमत पर बेचते हैं। इसी वजह से कई इलाकों में 1800 से 2000 रुपए तक की कीमत की खबरें सामने आई है। इस किल्लत और कालाबाजारी को रोकने के लिए भारत सरकार ने अब आवश्यक वस्तु अधिनियम और ईएसएमए लागू कर दिया है। सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए। पहला, अब आप घरेलू सिलेंडर की रिफिल बुकिंग 25 दिन से पहले नहीं कर पाएंगे ताकि लोग घबराहट में जमाखोरी न करें। दूसरा, रिफाइनरियों को आदेश दिया गया कि वे होटल या इंडस्ट्री के बजाय पहले आम जनता की रसोई के लिए गैस उत्पादन करें। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन सरकार का कहना है कि पैनिक बुकिंग से बचें क्योंकि देश में घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। भारत अब अमेरिका और कनाडा जैसे देशों से भी गैस आयात करने की तैयारी कर रहा है ताकि खाड़ी देशों पर निर्भरता कम की जा सके।
तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि देश में आधिकारिक तौर पर एलपीजी की कमी नहीं बताई जा रही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हालात, बढ़ती मांग और कुछ जगहों पर ब्लैक मार्केटिंग की वजह से स्थानीय स्तर पर गैस संकट जैसी स्थिति जरूर दिखाई दे रही है। क्या आपके इलाके में भी गैस की किल्लत है? क्या आपको भी सिलेंडर के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।